अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार सी बालूशाही की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। जब भी कुछ मीठा सा खाने को दिल करे तो आप इस वाली रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। बालूशाही बनाना बहुत ही आसान है। ढेर सारी लेयर इसके अंदर हम बनाएंगे। बिल्कुल हलवाई स्टाइल में हम इसको बनाकर तैयार करेंगे। अंदर तक चाशनी जाएंगी अगर आप मेरे बताए गए तरीके को फॉलो करेंगे, सारी टिप्स एंड ट्रिक को फॉलो कीजिएगा, तो मुझे उम्मीद है कि आपकी ये वाली बालूशाही की मिठाई बहुत ही मज़े की बन के तैयार होगी। साथ साथ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अगर न्यू है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, पर वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच किया करें। तो चलिए देख लेते हैं कि इस मज़ेदार सी बालूशाही रेसिपी को मैंने किस तरह से बनाया है, जिसको बनाना बहुत ही आसान है। तो चलिए अब इसको बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं इधर मैदा ले रही हूँ। एक कप मैदे का मैं इधर इस्तेमाल कर रही हूँ। मैदे को पहले अच्छी तरह से छान लेंगे। स्ट्रेनर की मदद से मैदे को मैं छान ली हूँ। नाप के मैंने 1 कप ले लिया है। अब मैदे के अंदर शामिल करेंगे बेकिंग पाउडर। हाफ टेबल स्पून मैंने इधर बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल किया है। हाफ टेबल स्पून बेकिंग पाउडर इसके अंदर शामिल कर देंगे। 1/4 कप इसके अंदर देसी घी शामिल करेंगे। अगर देसी घी इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो डालडा वाला जो घी होता है वो आप 1/4 कप शामिल कर दीजिएगा। 2 चुटकी इसके अंदर नमक शामिल करेंगे और पहले हाथों की मदद से इसको खूब अच्छी तरह से घी के साथ मिक्स कर लेंगे। इसके अंदर घी ही शामिल कीजिएगा, ऑयल वगैरह इसके अंदर हम शामिल नहीं करेंगे। इस तरह से आप देख सकते हैं हमारी डो बिल्कुल सॉफ्ट सी हो गई है। अब इसके अंदर थोड़ा करके इसके अंदर दूध शामिल करेंगे। नॉर्मल टेम्परेचर वाला दूध आप शामिल कीजिएगा। 1/4 कप मैंने दूध लिया, लेकिन इसके अंदर से भी थोड़ा सा दूध जो है मैंने बचा लिया था। थोड़ा करके सॉफ्ट सी डो हम लगा लेंगे। बस दूध जो है वो ज़्यादा आपने शामिल नहीं करना। आप दूध की जगह पानी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। डो हमारी हार्ड नहीं होनी चाहिए, सॉफ्ट ही होनी चाहिए। आप दे सकते हैं 1/4 कप के अंदर से भी मैंने तकरीबन हाफ चम्मच जो है वो दूध बचा लिया है। सॉफ्ट सी डो हम रेडी करें। बिल्कुल सॉफ्ट सी डो मैंने लगा लिया। इसको गूंदना नहीं है, बस इसको इस तरह से मिक्स ही करना है और इसी तरह से हम 5 मिनट के लिए इसको रेस्ट के लिए रख देंगे। अब इधर चाशनी तैयार कर लेते हैं। इधर मैंने चीनी शामिल की है। इसके अंदर 1.5 कप के करीब मैंने इधर चीनी का इस्तेमाल किया है। पौना कप मैंने इसके अंदर पानी शामिल किया है। ज़र्दा रंग 2 चुटकी शामिल करेंगे। केवड़ा वाटर इसके अंदर हम शामिल करेंगे तकरीबन 3 से 4 ड्रॉप्स, या फिर इलायची का पाउडर भी आप इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। अब चाशनी को पका लेते हैं। इसको थोड़ा सा थिक कर लेंगे। एक तार वाली हम चाशनी इधर रेडी करेंगे। ना ही ज़्यादा पतली होनी चाहिए, ना ही ज़्यादा जो है गाढ़ी होनी चाहिए। एक तार वाली चाशनी होनी चाहिए। इसको पका के साइड पे रख लेंगे और इधर हम जो हमने डो रेडी की है उसको देख लेते हैं। तो चाशनी हमारी इधर रेडी हो चुकी है। अब इसको साइड पे रख देते हैं। एक तार चाशनी में बन चुकी है। चलिए अब इसको साइड पे रखते हैं। तो डो हमारी रेडी हो चुकी है। अब इसको किसी काउंटर पे निकाल लीजिएगा, या मैट वगैरह, या फिर इस तरह से कटिंग बोर्ड के ऊपर आप निकाल लीजिएगा। छुरी की मदद से दरमियान में से कटिंग कर देंगे। एक लेयर को उठा के दूसरी के ऊपर रख देंगे, दूसरी को उठा के फिर दोबारा से इसके ऊपर रखेंगे और इसी तरह से 2 से 3 दफ़ा इसी तरह से करेंगे। इस तरह से हमारे आप देख सकते हैं डो के अंदर काफ़ी ज़्यादा लेयर्स बन चुके हैं। अब इसको फैला लेंगे अच्छी तरह से और इसके छोटे छोटे से बॉल बना लेंगे। कटिंग कर लेंगे इस तरह से, या फिर वैसे भी आप इसके छोटे छोटे से पेड़े बना सकते हैं। इस तरह से मैंने कटिंग कर लिया। अब इसके छोटे छोटे से बॉल बना लेंगे और दरमियान में होल कर लेंगे। आप फिंगर की मदद से भी कर सकते हैं, या कोई वुडन स्टिक वगैरह ले लीजिएगा, उसकी मदद से कर लीजिएगा। इसी तरह से सारे बालूशाही हम रेडी करके रख लेंगे। तकरीबन 7 से 8 हमारे बालूशाही इधर 1 कप मैदे के अंदर तैयार हो चुके हैं। अगर ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो सारी चीज़ें डबल कर लीजिएगा। चलिए अब इनको फ्राई करते हैं। पैन के अंदर कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे। ऑयल को पहले अच्छी तरह से गर्म कर लीजिएगा, फिर आंच को लो कर लीजिएगा। लो आंच के ऊपर इसको दोनों साइडों से गोल्डन ब्राउन होने तक पका लेंगे। साइड चेंज करके दोनों साइडों से गोल्डन ब्राउन कर लेते हैं और इनको पका लेते हैं। पहले ऑयल को गर्म कर दीजिएगा, फिर आंच को जो है वो आप लो कर लीजिएगा। फिर लो आंच के ऊपर इनको पका लेंगे। तो बालूशाही हमारे इधर जो है वो पक चुके हैं। अब इधर चाशनी
अगर ठंडी हो जाए तो इसको दोबारा से थोड़ा सा बस गर्म कीजिएगा, पकाना नहीं है, हल्का सा बस इसको गर्म कर लीजिएगा और गरम गरम बालूशाही इसके अंदर शामिल कर देंगे और साइड चेंज करके दोनों साइडों से हम चाशनी के अंदर डिप कर लेंगे और इसी तरह से इसके अंदर 4 से 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे और फिर इनको निकाल लेंगे। इस तरह से हमारी चाशनी जो है बालूशाही के अंदर तक चली जाएगी। तो मज़ेदार से हमारे आप देख सकते हैं बहुत ही मज़े के ये वाले बालूशाही बन के तैयार हुए थे। अगर आपके यहाँ गेस्ट आए या फिर कहीं लेके जाना चाहे कुछ मीठा सा, तो आप इसको घर में बनाकर लेकर जा सकते हैं या अपने मेहमानों को सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मज़े की ये वाली रेसिपी बन के तैयार होती है। अब बाज़ार से भी ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। जब भी कुछ मीठा सा खाने को दिल करे तो इन आसान सी रेसिपी को आप घर पे तैयार कर सकते हैं। बनाना बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये मज़ेदार से बालूशाही आपके बन के किस तरह के तैयार हुए हैं। साथ साथ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अगर न्यू है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर और भी मज़े की रेसिपीज़ देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे विज़िट कर सकते हैं। चैनल पे और भी मज़े की रेसिपीज़ मैंने लगाई हुई हैं। दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे एक और नई सी मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।